नमस्कार पंडित जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण। कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं? यदि भगवान का अस्तित्व है तो भगवान की दान की क्या आवश्यकता है? देखिए साहब, बात अभी आपने की है भगवान की। तो भगवान किसी एक विशेष शब्द का, किसी एक विशेष संप्रदाय का, किसी एक विशेष स्थान का महत्व नहीं रखता है। भगवान तो एक वो चीज़ है जो आपके हृदय बिंदु के अंदर एक अंतःस्थल में जो विराजमान एक शक्ति है, जिससे आप और हम एक चलायमान है। वही चीज़ हम बोल सकते हैं कि भगवान है। अब आपकी बात आती है भगवान का अस्तित्व है या नहीं। अगर है तो जिक्र क्यों, अगर नहीं है तो जिक्र क्यों, और अगर है तो फिक्र क्यों। तो वो भगवान, हम अपने मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, हम कहीं और की बात नहीं करते हैं। हम ब्रजभूमि से ठाकुर जी की बहुत बड़ी विशेष कृपा हुई जो हमें इस स्थान पर जन्म मिला है। तो सबसे पहले हम अपने वृंदावन बिहारी लाल की श्री चरणों से हम अपनी प्रारंभ करना चाहेंगे। तो बिहारी जी ब्रज के, इसके अलावा अन्य भी कितने यहाँ पर प्राचीन मंदिर हैं। श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी प्रत्यक्ष हैं। किसी और की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रामकृष्ण जन्मभूमि के ऊपर। तो लोग बोलते हैं साहब राम थे, हनुमान थे, सूर्यदेव थे, या जिस किसी की अपनी जिस किसी विशेष धर्म में आस्था है वो थे। तो अभी जो बात हो रही है कि भगवान है या नहीं, तो एक सीधा सा आप ये लॉजिक लगाओ कि भगवान थे। हमने और आपने पढ़ा है कहीं ना कहीं वेद शास्त्रों में, जिन जिन धर्मों के अपने अपने पवित्र ग्रंथ हैं, उन्हीं के अनुसार सभी ने अपनी अपनी भूमिका बना ली है कि भगवान ऐसे। लेकिन एक आप चीज नोटिस करेंगे तो श्री यमुना जी सूर्यपुत्री जी ने बोला। सिर्फ मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये है कि भगवान को दान की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जो मंदिर बनने वाला है जिसमें कुछ लोग हैं जो पर्ची कटवा करके ढोंग विद्या कर करके ढोंग करके अपना दान ले रहे हैं, वो भी भगवान के नाम पे। जिसको भगवान को पवित्र कहा जाता है उसे वो अपवित्र कर रहे हैं, तो भगवान के लिए दान मांग रहे हैं। पहली चीज, आप अगर ये कहो कि पवित्रता और अपवित्रता वाली बात, तो अगर आप तुलसी के पत्ते को किसी नाले में फेंक देंगे तो तुलसी के पत्ते की पवित्रता कम नहीं हो सकती। आपकी बात। दूसरी बात, आप मुझसे बोल रहे हैं कि दान की आवश्यकता है या नहीं है। तो दान की आवश्यकता पे बाद में बात करेंगे, पहले हम उसके अस्तित्व पे बात करेंगे। अगर है तभी तो दान की आवश्यकता है, अगर नहीं है तो उसे दान की आवश्यकता ही क्या है। चले, मेरा प्रश्न है पंडित जी। तो अभी आपको मैं वही चीज बता रहा था, मैं अपनी चीज को रिपीट करूंगा कि श्री गिरिराज जी और श्री यमुना जी कृष्ण काल से चले हुए आ रहे थे और आज भी ब्रज के अंदर प्रत्यक्ष मौजूद हैं। लेकिन लोग नहीं मान सकते हैं। क्यों? ये उनकी कि किसी आप बात करते हैं दान की, ठीक। अब वो भगवान जिसने लाखों प्रकार के पुष्प पैदा कर दिए, लाखों प्रकार की सुगंधें अर्पण कर दी, उसको क्या आप चंदन, केसर, हेना, कस्तूरी या किस चीज का सुगंध अर्पण करेंगे? जिसने नाना प्रकार की उपलब्धियां करा दी, जिसने पूरे संसार सागर को भोजन दे दिया, उसको देने वाला कौन है? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप पूरी जगन्नाथपुरी शायद कभी गए हो, तो जगन्नाथपुरी में जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी आश्चर्यजनक करने वाली घटनाएं मिलेंगी। 7 प्रकार की मिट्टी के वहाँ पे घड़े रखे जाते हैं और नीचे बहुत धीमी सी आंच लगाई जाती है जगन्नाथ जी के प्रसादी के नीचे। तो सबसे ऊपर वाला जो मटका होता है उसका अन्न सबसे पहले पकता है। लाखों आदमी उस भंडार में से पा जाते हैं, वो एक निश्चित मात्रा में ही रखा जाता है और लाखों आदमी पाने के बाद में भी वो प्रसाद उसमें बचता है, जिसका एक कोई फिक्स एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है कि डेली वो लोग उतनी ही क्वांटिटी में रखते हो। ना ही उन लोगों को अंदाजा कि कितने यहाँ पर लोग व्यक्ति प्रसाद पाने के लिए आएंगे जगन्नाथ जी में। तो दान की आवश्यकता है या नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति वहीं जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए जाता है और जगन्नाथ जी का प्रसाद पा के आता है और अपनी स्वेच्छा से अगर वो उस जगह दान करके आ रहा है, तो ठाकुर जी की उस जगह सेवा फ्री में तो नहीं चल रही है। उस जगह के मंदिर के ट्रस्ट हैं, मंदिर के पुजारी हैं, और भी मंदिर के अन्य। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दान दो, आप बिल्कुल दान मत दो, मैं किसी से नहीं बोल रहा दान दो। अगर आपकी स्वेच्छा होती तो आप दान दें, नहीं होती है तो हम नहीं दें। अच्छा, राम मंदिर के ऊपर आ जाते हैं। पंडित जी, सिर्फ मेरा यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि स्वेच्छा से जो दान दे रहे हैं वो दान होता है, लेकिन यहाँ पर मंदिर के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ लोग, पाखंडी लोग आडंबर करके, पर्ची छपवा करके वो दान मांग रहे हैं, जबरदस्ती दान मांग रहे हैं, दुकान दुकान पे जाकर के, घर घर जाकर के, गली मोहल्ले जाकर के। आप उसका वेरिफिकेशन कराइए ना। आप अशोका गार्डन थाना अंतर्गत एक कंप्लेंट योगेंद्र पाल सिंह यादव, जो विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बताया कि वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या की तरफ से विश्व हिंदू परिषद एक अधिकृत संस्था है, जबकि आरोपी मनीष राजपूत द्वारा फर्जी रसीद छपवा के राम जन्मभूमि संकल्प परिषद यानी कि मिलते जुलते नाम की एक दो रसीद बनवा के लोगों से निज हितों के लिए
धनराशि का संग्रह किया जा रहा है, जिस पर योगेंद्र पाल सिंह यादव जी की शिकायत पर केस रजिस्टर्ड धारा 420 आईपीसी का रजिस्टर्ड किया है। प्रथम दृष्टया आरोपी मनीष राजपूत, जिसके द्वारा अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न दुकानदारों से अलग अलग राशि का धन संग्रह निजी हित के लिए राम जन्मभूमि के नाम पर गलत रसीदें छपवा के धन संग्रह किया गया है, जिसमें आज उस शिकायत के आधार पर आरोपी मनीष राजपूत के विरुद्ध धारा 420 भादवी का केस रजिस्टर्ड किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले कितने समय से ये अवैध वसूली कर रहा था, चंदा वसूली, और कितना धन संग्रह ये कर चुका है करीब कुछ? क्योंकि आज ही केस रजिस्टर्ड हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि जो भी आपका पैसा डोनेशन के लिए जा रहा है और राम मंदिर निर्माण के लिए जा रहा है, राम मंदिर निर्माण की बात, अगर राम मंदिर आप बोल रहे हैं कि डोनेशन ली जा रही है, अब इसका कहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है, तो देखो मेरी देने की भावना उचित है। आप मेरे पास डोनेशन लेने आते हैं और अगर मैंने आपको अपनी स्वेच्छा, मेरी भावना अगर राम मंदिर को समर्पण करने की भावना से अगर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसका XYZ कुछ भी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो शरारती तत्व इस कार्य को कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हो, चाहे उपद्रव कर रहे हो, चाहे उसकी नशेबाजी कर रहे हो, चाहे वो XYZ कोई भी उससे काम, लेकिन जो आप स्वेच्छा से दे रहे हो वो आप मंदिर राम के नाम पर दे रहे हो, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ना तो आपका उसमें भला हो रहा है। नहीं, हमारा भला तो राम जी के ऊपर है। हमारा भला तो तभी हो गया जब हमने राम मंदिर के नाम पे पर्ची कटवा दी, देने वाले राम जी और लेने वाले राम जी, तो हमारा भला तो उसी समय हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र को अगर देखा जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप उसी चीज़ को देखोगे, तो अगर जो व्यक्ति आप बोल रहे हो कि डोनेशन लेने के बाद में राम मंदिर के नाम का चंदा वितरण, डोनेशन, दान, जो भी आप उसे नाम दें, उसको लेने के बाद में अगर वो कोई भी XYZ कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसके भी लिए प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाए। जो प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी में कार्य हो रहा है, उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि इस चीज़ का दुरुपयोग आज के टाइम में एक्चुअल क्वांटिटी में क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। जब साहब ये समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा जो बरसों से चला हुआ आ रहा है, जो सॉल्व आउट नहीं हो पाया, उनका कार्य था कि साहब राम मंदिर का मुद्दा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको फाइनली एक ग्रीन लाइट भी दे दी कि ठीक है, आप आपका वर्क प्रोग्रेस पे कर सकते हैं, राम मंदिर हमारा था, और ये बात निश्चित सत्य है, इसमें किसी बात का कोई छिपाव नहीं है। लेकिन आपने मुझसे प्रश्न किया है कि राम मंदिर को क्या जो चंदा लेने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो उपद्रव करते हैं या वो XYZ कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, तो इसमें ना तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं ना हम रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। इसके लिए तो हम ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम उनको चंदा दे रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अगर उनसे डायरेक्टली मना कर दी जाए, तो आप उनको मना कर दीजिए डायरेक्टली। अगर आपको नहीं देना है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन डोनेशन कीजिए। जो उनकी एक इन लोगों जो भी राम मंदिर के निर्माण के लिए जो भी इनकी एक रजिस्टर्ड वेबसाइट होगी या जो भी एक रजिस्टर्ड अकाउंट होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बीच के आप शरारती जो भी उपद्रवी तो जिन पर आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, पंडित जी दुकान पर एक राम मंदिर की पर्ची लेकर के वो मेरे पास में आया कि भाई इसमें 100 रुपये से कम की पर्ची नहीं कटेगी, तो मैंने उसको साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं दे सकते हैं। यदि मेरी कोई स्वेच्छा से इच्छा होती तो मैं उसे 10 रुपये या 11 रुपये या 12 रुपये दे सकता था, लेकिन उसने डायरेक्टली मुझसे कहा कि 100 रुपये से कम की पर्ची नहीं कटेगी, तो उससे मैंने डायरेक्टली मना कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? आपने डायरेक्टली मना कर दिया, ये आपकी स्वेच्छा का आधार है, पहली चीज़। अब हिंदुस्तान में करोड़ों की इस टाइम जो पॉपुलेशन है 1.25 मिलियन के अराउंडिंग है अभी, तो इतनी पॉपुलेशन आप किसी को मना कर सकते हैं कि आप दें या नहीं दें। मैं फिर भी उसी बात को आपको रिपीट यही करना चाहूँगा कि ये जो दान की जो भूमिका है, ये लोग अपनी स्वेच्छा से देना चाहते हैं, अपना जो उनके इष्ट हैं, जो उनके आराध्य हैं, उनके प्रति भाव जो उनकी श्रद्धा है, वो उनको व्यक्त करना चाहते हैं। अब इस बीच के जो धर्म के ठेकेदार बने हुए जो फिरते हैं, उन धर्म के ठेकेदारों को आप चाहते हैं धर्म के ठेकेदारों के पास में ना पहुंचो, सीधा हम अगर वहाँ पे वेबसाइट में आप नहीं, हम धर्म के ठेकेदार के पास नहीं आ रहे, धर्म का ठेकेदार हमारे पास खुद आ रहा है। कौन सा धर्म का ठेकेदार आता है आपके पास? राम मंदिर की पर्ची लेकर। राम मंदिर की पर्ची वाले धर्म के ठेकेदार कैसे हो सकते हैं? राम मंदिर की पर्ची लेने वाले धर्म के ठेकेदार तो नहीं है। राम मंदिर की पर्ची लेने वालों की एक समिति बैठी हुई है, और समिति के अनुसार वो जन किसी गैर हिंदू के पास में तो नहीं जा रहे हैं, किसी सिख के पास तो नहीं जा रहे हैं। अगर कोई गैर हिंदू को उसे करना भी चाहता है, अगर उसकी स्वेच्छा का अभाव है, अभी कुछ दिनों का पहले मैंने अभी देखा, भगवान तो सभी की है ना। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सभी के हैं, भगवान सभी हैं। हमारे मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर में खान साहब आते हैं, 40 साल से रोज द्वारकाधीश की मंगला आरती कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। आपका भाव है, भगवान को दान की आवश्यकता क्यों है? भगवान को दान की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, भगवान को दान की आवश्यकता है नहीं। जो संसार सागर को देने वाला है, उसे दान की क्या आवश्यकता है? लेकिन जो भगवान की नित्य प्रकार की 8 प्रकार की झांकियां हैं, राजभोग है, मंगला है, ग्वाल है, उत्थापन है, श्रृंगार है, इन पूरे मंदिर में दुनिया भर के कार्यक्रम हो जाते हैं समय समय पे। कभी है हरियाली तीज आ गई साहब, कभी अख्या तीज आ गई, कभी ठाकुर जी की क्या नाम है चरण छिपाई के दर्शन आ गए,
कभी दीप दिवाली के हटरे दर्शन आ गए, कभी होली के उत्सव के आनंद आ गए। तो इन सबको चलाने के लिए एक भारी मात्रा में इतनी दुनिया भर का जो व्यक्ति आ रहा है ऑल ओवर इंडिया का, उसको जुटाने के लिए मंदिर प्रशासन को कुछ ना कुछ राशि की तो आवश्यकता होगी। अगर वही नहीं होगा तो उसको देने वाला कौन है? आप और हम नहीं देंगे तो मंदिर का संचालन कैसे होगा? पंडित जी, लेकिन मंदिर में जो चढ़ोतरी आती है उसका क्या, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? तो वो भी तो पैसे के रूप में ही आती है। देखो साहब, मंदिर के पास जो भी आ रहा है इस समय चढ़ावा, देखो पहली चीज तो ये सुनो, मंदिर एक तो मंदिर होता है कि साहब किसी विशाल वृक्ष के नीचे बहुत प्राचीन मंदिर है, उसकी सेवा हो रही है, जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से डाल जाता है और लिमिटेड आदमी उसके दर्शन करने आ रहा है। अब मंदिरों के जब से ठेके उठने स्टार्ट हो गए तब आप देख सकते हो, जब मंदिरों के ठेके ठाकुर जी के कॉन्टेक्ट होने लग गए। अब अगर वहां पे डोनेशन आ रही है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी मंदिर प्रशासन का अंदर का व्यक्ति नहीं हूँ। आप दें या नहीं दें मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी भावना है, मुझे देना है तो मुझे देना है, मुझे इसमें किसी के सुझाव की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके दान का सही उपयोग ना हो, उसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे दान का बिल्कुल निश्चय सही उपयोग होगा, क्यों नहीं होगा? अगर आप कैसे कह सकते हो कि आपके दान का सही उपयोग होगा? अगर मुझे शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करना है, वो भी एक प्रकार का दान है, तो अगर हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि साहब आप शिवलिंग पर आप जल का अभिषेक का करना है, शिवलिंग पर आपको दूध का अभिषेक करना है। आप यदि दान कि अगर आप शिवलिंग पर दूध अर्पण करना चाहते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो वो मेरी है कि मैं शिवलिंग पर 100 ग्राम दूध अर्पण करूँ और 10 किलो दूध गरीबों में बांट दूँ। दान वो भी है, एक दान धर्म के लिए है, एक दान मानवता के लिए है। दोनों दानों के अंदर एक बहुत बड़ा आप अंतर यहाँ पे स्पष्ट देख सकते हो। अगर आप अपने आराध्य के लिए दान देते हो, अगर आप अपने धर्म के लिए दान देते हो, कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है, वास्तविक तो बचे नहीं। वास्तविक तो बहुत रेयर परसेंट इस टाइम जो व्यक्ति हैं वो तो बहुत आपको रेयर मिलेंगे। आस्तिक और नास्तिक की अगर आप बात करेंगे इस समय, तो मैं आपसे सिर्फ वही चीज़ बोलना चाहूँगा कि दान 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म के लिए होता है, एक मानवता के लिए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मानवता के लिए दान ना करें, आप विधवाश्रम में दान करें, अनाथाश्रम में दान करें, गरीबों को खिलाएं, भूखों को खिलाएं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं साहब हम धर्म का दान नहीं करेंगे, सिर्फ हम यही दान करेंगे, तो अगर आप धर्म का दान नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर से धर्म की जो मानसिकता है वो कम होती चली जाएगी। आपको ये मानवता का ज्ञान देने वाला कौन है? जो आप मुझसे बात कर रहे हैं कि हम किसी गरीबों को खिलाएंगे या हम किसी अनाथ को दे देंगे, तो ये आपको शिक्षा संस्कार कहाँ से मिले हुए? ये आपको शिक्षा संस्कार आप बोलेंगे कि मेरे माँ बाप से मिले हुए हैं। आपके माँ बाप को कहाँ से मिले हुए हैं? उनके धर्म से मिले हुए हैं, जिस धर्म से वो जुड़े हुए हैं। जैसे कि एक गैया होती है ना, एक पशु, एक आवारा पशु, एक बांधा हुआ पशु, 2 प्रकार के पशु होते हैं। तो अगर सपोज करो आवारा पशु है, वो अगर उसको कहीं छोड़ दिया जाए तो ना तो वो सुरक्षित, ना उसके दाने पानी की व्यवस्था, और किसी ना किसी या तो किसी वाहन के नीचे आके चला जाए या कोई ना कोई उसको गौ तस्करी वाले उठा के ले जाएंगे। एक गैया वो होती है जो घर के खूंटी से बंधी हुई रहती है, उसको दोनों समय का भोजन भी मिल रहा है, वो दोनों समय का दूध भी दे रही है और उसकी सुरक्षा भी हो रही है, अन्य जानवरों से, जंगली जानवरों से भी सुरक्षित है। तो मित्र, ये जो आपका धर्म है ना, तो ये धर्म हमारा और आपके खूंटा है जिसके माध्यम से हम सुरक्षित हैं। हमको संस्कार कहाँ से मिले? आप मुझसे बात कर रहे हैं कि हम किसी गरीब को देंगे, लेकिन ये मानवता आपको दिखा कौन रही है? धर्म आपकी रक्षा कर रहा है कि आप धर्म की रक्षा? धर्म आपकी रक्षा कर रहा है, तभी तो आप धर्म की रक्षा करेंगे। हम धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? धर्म आपकी बिल्कुल निश्चित रक्षा कर रहा है। अगर धर्म ने आपकी रक्षा नहीं की होती तो आप मुझसे प्रश्न नहीं कर रहे होते, आपके अंदर मानवता वाला ही सवाल नहीं होता कि हम किसी गरीबों को दें। क्यों देंगे आप? अगर आप धर्म से जुड़े हुए नहीं होते तो आप अधर्मी होते, आप विधर्मी होते। विधर्मी मतलब राक्षस प्रवृत्ति के आदमी होते, तो आपके अंदर मानवता जागती नहीं ना। हमारे अंदर तो मानवता है ना, इसलिए तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपके अंदर जो मानवता है, कहना चाह रहा हूँ कि इंसान के अंदर मानवता की भावना तो तभी जागृत होगी जब वो किसी न किसी धर्म से अटैच्ड होगा। अगर वो किसी धर्म के माध्यम से नहीं बंधा हुआ है तो उसको सत्कर्म करने का विवेक, उसके अंदर जो बुद्धि है उसकी, वो बुद्धि जो कर्म कर रहा है, उसने बोल दिया आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं वो सुकर्म है या विकर्म है, वो कर्म आपके लिए अच्छे भी हैं या गलत हैं। आपने बोल दिया भूखे को खिला रहे हैं। कई प्रकार के भिखारियों का ग्रोह ऐसा बैठा हुआ है जिसके लाखों रुपए महीने में वो इन्वेस्ट करता है बैंक में, और आपसे ज़्यादा उसकी अर्निंग होगी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आप तो बोलो साहब, आप तो बोल रहे हैं हमने गरीबों को देना। वो गरीब भी गरीब कहाँ है? कहाँ है वो गरीब? मैं आपको कितने दिखा दूंगा, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, और कितने भिखारी को दिखा दूंगा जिनकी लाखों रुपए की एफडी पड़ी हुई है बैंकों के अंदर। वो गरीब बने कैसे हैं? वो गरीब बने नहीं है, उनका धंधा चल रहा है तो इसलिए गरीब है। वो गरीब कहाँ है? जिनकी लाखों रुपए की एफडी बैंकों में हर महीने जो आदमी सबमिट करके आता है, वो कहाँ किस प्रकार से गरीब? लेकिन वो वही है गरीबी का चूल्हा पहन के आप लोगों के दया भाव जो अंदर बैठा हुआ है उसी को जागृत करवाने के 100, 50, 10, 15, 20 जितना आपका सामर्थ्य है आप उसे दान कर देते हैं। नहीं, हम पैसा दान नहीं करते, उसे खाना दान करते हैं।
आप उनको खाना दान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी यही सुझाव है लोगों को कि व्यक्ति को क्या नाम है पैसा दान ना करने, क्योंकि आप उन्हें पैसा दे रहे हैं उससे कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर खाना खाएगा तो उसकी आपकी आत्मा संतोष देगी। अच्छा, हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहते हैं कि यदि पंडित जी आप मुझे ये बताओ, यदि कोई व्यक्ति दान देना चाहता है तो वो किस प्रकार से दान दे सकता है और कहाँ कहाँ दान दे सकता है? देखिए साहब, अगर हम बात करते हैं दान वाली, तो दान आप बहुत जगह पर दे सकते हैं और ऐसे ऐसे स्थान पर दे सकते हैं कि सामने किसी भी व्यक्ति की, किसी भी अन्य पशु की, आपको उसकी आत्मा है वो आपको आशीष दें। जैसे कि अगर आप गौ दान करते हैं, आप गैयाओं के लिए सेवा करते हैं, अगर आप गैयाओं के लिए सेवा करते हैं तो गौ सेवा गोविंद सेवा, उसके पेट में चारा जा रहा है तो गोविंद की सेवा स्वयं हो रही है। दूसरी चीज़, आप अन्नदान कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा कि धर्म के लिए दान ना करें, आप मानवता के लिए दान करें। मानवता दूसरे नंबर, प्राथमिकता पे नंबर 1 पे धर्म ही आएगा, उसके बाद में मानवता की दूसरी हमारी कंडीशन आती है। तो आप मानवता आपको मिल कहाँ से रही है? आपको धर्म के माध्यम से मिल रही है, तो आप धर्म का भी दान करें, आप मानवता का भी दान करें, मानवता के लिए भी दान करें और धर्म के लिए भी दान करें। मैं इन दोनों प्रश्नों में, ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, दोनों चीज़ें एक है, लेकिन धर्म से ही मानवता निकली हुई है। अगर आप किसी मज़हब की बात करेंगे तो भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं। किसी के लिए वो मज़हब हो गया तो उसने उसके यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप नेकी करो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि आप परोपकार करो। तो बात कहने का ही, तो बस भाषाओं का तो अंतर आ गया, उनके जो भावना है, भावना तो उनकी वही है कहने की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो आप दान ऐसी जगह करें कि जिसमें कि आपकी आत्मा स्वतः आपको आशीष देने लग जाए, आपको यही लगे ही नहीं। अवध में और रही बात कि हम कहीं भी दान दें या मंदिर में दान दें तो ठाकुर जी को आपके दान की घड़ी मंदिर बनने की उनके आपको दान कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाल। देश के